हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम जो लेके आए हैं आपके लिए वो है आपका इंट्रीगल्स का जो चैप्टर है 7th क्लास का। कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही एक टीवी सेशन में दे रखी है। तो आज हम आपके एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, सीखेंगे कि बेसिक जो है आपकी उसको करते कैसे हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से किस चीज़ को हम करते हैं इंटीग्रेट। जब आप ये सीख जाओगे तो फिर आपको हम आपके जो बाकी की 3 मेथड है वो भी आपको समझाएंगे, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और आइलेट भी आता है बाय पार्ट्स। ठीक है, तो उसको भी हम करेंगे, पर पहले हमें ये जानना जरूरी है कि छोटी छोटी जो टर्म्स है इनको भी सीखना ज़रूरी है। और यहाँ से जो छोटी जो टर्म्स रहती हैं इनसे मोस्टली क्या रहता है कि आपका क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं अभी बताऊंगी कि 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि उसको इंटीग्रल करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर। एंड ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इस चीज़ के मेथड को आप समझिएगा कि जब ये चीज़ हमें मेंशन की होगी तब हमने कैसे इसको करना है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव निकालना। देखिए हमने प्रीवियस सेशन में बताया था, मैंने कुछ टर्म्स बताई थी कि किसकी क्या इंटीग्रेशन होती है, किसकी क्या रहती है। तो आपको इसमें ये पता करना पड़ेगा कि sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, मतलब sin x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है। तो आपको पता होगा cos x को, किसको, cos x को। लेकिन यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आता है हमारे पास में। तो इसको करेंगे सबसे पहले cos 2x को, तो ये आएगा आपके पास में sin 2x। ठीक है, और 2x की अलग से करेंगे तो आएगी 2। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस में आती है ना, cos की माइनस साइन होती है, माइनस साइन होती है, -2 sin 2x। क्लियर। अब ये देखिए ये लिखा है cos 2x, तो ये जो d/dx का साइन है ये आपके पास में एंटी डेरिवेटिव है। क्या है ये, एंटी डेरिवेटिव का साइन भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब कि उल्टा उल्टा निकालना है हमको। मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा वो। एंटी डेरिवेटिव का साइन भी नहीं कहेंगे, बट इसी से ही हम एंटी डेरिवेटिव आपका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए हमको cos 2x है तो हमें sin 2x निकालना, तो हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, dx cos 2x बाय -2 इज इक्वल टू sin 2x। अब इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा cos 2x -2 इज इक्वल टू, जब इसका उल्टा करेंगे तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे मतलब ये आपका डेरिवेटिव है और इसका एंटी डेरिवेटिव dx/d, मतलब कि वो क्या है, इंटीग्रल का साइन है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा, इंटीग्रेट sin 2x और यहाँ पे आ जाएगा dx। क्लियर। dx आपको पता है कि इंटीग्रेशन के साथ हम dx करके लगाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। तो आपको सबसे पहले यही पता करना पड़ेगा कि इसकी क्या डिफरेंशिएट रहती है, इसको किस मतलब इसका डिफरेंशिएटिव करके इसका आंसर क्या आए, बस उसी से हमने उसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ लेना है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो इसको भी जैसे आप थोड़ा सा 1/2 बाहर ले लीजिए, तो बाकी तो ये है कि इस तरीके से आप इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका भी हमको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ढूंढना, लेकिन ये टर्म्स थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बड़ी है। तो आप इसको बाय उससे भी कर सकते हो कि पहले आप इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर इसका आंसर निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ है तो आप इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए sin 2x का भी हमने किया कि वो किसका रहता है, cos 2x का। ठीक है, cos 2x क्या आएगा, -sin 2x × 2। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/2 d/dx cos 2x इज इक्वल टू -sin 2x। मीन्स क्या हुआ कि cos 2x -1/2 एंड इंटीग्रल sin 2x एंड dx, इसका एंटी डेरिवेटिव ये बन गया। क्लियर। अब अगला जो है हमारे पास में वो है 4e⁻3x। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कितना आएगा आंसर। क्लियर। सोचिए किसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास में 4e⁻3x आएगा, किसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा, सोचिए
किसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास में ई, अब यहाँ पे जो 4 है वो ऐसे कांस्टेंट है। क्लियर, आपने इस पे फोकस करना है कि किसको आप डिफरेंशिएट करके ई की पावर 3x बना सकते हो। तो आपको याद होगा कि जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ई की पावर x को या 3x को, तो पहले क्या रहता है कि वो जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाता है, फिर इसकी पावर रिड्यूस करके अलग से लिखते हैं, तो मतलब वो आता था 3। तो ये आपके पास में आएगा ई की पावर 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 को हम बाहर लिख लेंगे, हम सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे ई की पावर 3x को। क्लियर, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पे 4 पहले से अलग है, तो ये आएगा ई की पावर 3x एंड इनटू 3। क्लियर, हमको किसका निकालना है, इसका निकालना है। 4 को भी आप रहने दे सकते हो कि 4 को भी आप स्किप कर सकते हो इसके, क्योंकि 4 इसमें नहीं है, पर लिखना है तो लिख भी सकते हो। क्लियर, अब देखिए ये रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को दूसरी तरफ ले आएंगे, 4/3 d x, यहाँ पे आएगा e3x एंड इज इक्वल टू ई की पावर 3x एंड 4 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा 4/3 एंड ई की पावर 3x, जो आपका एंटी डेरिवेटिव आया, और इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख दी मैं 4/3 ई की पावर 3x एंड इज इक्वल टू 4 ई की पावर 3x एंड इनटू dx। क्लियर, अब जब इन दोनों को हम एक ही उसमें डाल देंगे तो हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए आपको डिफरेंशिएट सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक बार डिफरेंशिएट वाली टर्म्स सीख लोगे तो आप आसानी से कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा एंटी डेरिवेटिव का नहीं है, अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेशन इसकी निकालनी है। क्लियर, अब देखिए करनी कैसे है ये समझिएगा आप ध्यान से। तो सबसे पहले इसको हम लेट आई सपोज कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 2x² प्लस ई की पावर x एंड dx। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा 2x² एंड dx प्लस इंटीग्रेट ई की पावर x एंड dx इज इक्वल टू समझिएगा इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि 2 तो कांस्टेंट है, 2 की नहीं होगी इसके अंदर, जैसे किसी फंक्शन के साथ में आ जाएगा तो 2 कांस्टेंट है। वैसे 2 की अलग से करें इंटीग्रेट तो उसकी 2x आती है, तो 2 को यहाँ से बाहर ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर किसको करना है, x² को एंड dx को, इस सेपरेट करके लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है कि पहले आप, और dx लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो इंटीग्रेशन का साइन है। क्लियर, अब देखिए 2x² की आ जाएगी x की पावर 3, मैंने कहा था कि इसमें एडिशन होती है, और नीचे जो आपकी नई पावर बन के आई है वो आ जाएगी मीन्स की 3। क्लियर, अच्छा उसके बाद प्लस ex की क्या आएगी, ex की वैसी ही रहती है जैसे आप डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन उसमें जो आपका वेरिएबल जैसे कि x होता तो वो इनटू में आता था, इसमें डिवाइड में आएगा, बस ये फर्क है। तो e की पावर x जैसी की जैसी है, और x का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो नीचे ऐसे करके 1 आता है, उसमें इनटू में आता था, इसमें डिवाइड में आएगा। ठीक है, एंड प्लस c जो कि हमेशा लगता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3x³ प्लस ई की पावर x एंड प्लस c। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि e की पावर x की जैसे e की पावर 2x है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका e की पावर 2x है, पहले वैसा है वैसा ही लिखेंगे जैसा है, और जो आपका 2 का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा मीन्स की 2, ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स 2, तो वो डिवाइड में आएगा। और जब हम डिफरेंशिएट करते थे तब हम उसको कैसे लिखते थे, e की पावर 2x को जब हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर 2x जैसा है पहले वैसा लिखा जाता है, और 2 की पावर x की अलग से होती है, मतलब कि 2 इन 2 में 2 आता था, और इसमें डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस है, पर थोड़ा सा पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो करना क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है √ -1/√x का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जब हम डिफरेंशिएट करते थे, क्योंकि मुझे बार बार उसकी बात करनी पड़ेगी क्योंकि उससे उल्टा है, तो उसमें हम क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट इसकी पावर रिड्यूस करके फिर हम पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होता, हम होल पावर को ऐसे करके रिड्यूस करके या +1 करके फिर आगे उसकी करके ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर, इसको हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर, कैसे करेंगे, देखिए i = इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स, एलसीएम लिया है मैंने दोनों का, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर, 2 टाइम आएगा, और यहाँ पे -1 एंड ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर जो पहले से बाहर था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास में सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर एंड ओवर x एंड dx। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। समझ आ गई बात। इसमें आपको पहले सिंप्लीफाई करना है कि कैसे हम उसको छोटा करें, फिर x की तो आपको अच्छे से पता कि x2 हो जाएगी बाय 2 आ जाएगा, x की पावर 3 है तो x की पावर 4/4 आ जाएगा। बस पहले यहाँ तक समझिए। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप a - b का होल स्क्वायर रूल लगाओगे और सिंप्लीफाई करना, a² + 1 एंड -2x क्लियर ओवर x, यही आएगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली लिखना है, लिख लीजिए क्या आएगा सिस्टमेटिकली में कि x² पहले, फिर -2x, फिर +1 एंड ओवर x एंड dx। अब कैसे करेंगे, अब तो और प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करके लिखेंगे, x² x dx। ठीक है, -2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, अंदर आएगा x ओवर x। ठीक है, उसके बाद +1/x एंड dx। आई बात समझ में, 1/x एंड dx। ठीक है, अब क्या करेंगे कैंसिल आउट, ये बच्चा x इंटू dx, तो ये आएगा x की पावर 2/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आया है 1 dx बन जाएगा, तो आपको पता 1 dx की कितनी होती है, x होती है, तो -2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1/x है इसको आप कैसे कर सकते हो, 2 तरीके, या तो आप इसको डायरेक्ट log x लगा सकते हो, अगर log x बाई चांस भूल जाता है तो इसकी पावर -1 कर देनी, ऊपर जाके, नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके पावर इसकी -1, फिर उसमें +1, फिर 0 0 करके कुछ भी आंसर आएगा, तो इसको आपने डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे log x + c। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो इसको भी हम पहले थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे आएगा x² और यहाँ पे आएगा 4 1/x² एंड dx क्लियर। तो इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x dx +5, और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे आएगा dx, और यहाँ पे आएगा -4, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2, क्योंकि 1/x² log से नहीं होगा क्लियर। तो इसको हम पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं, अगर 1/x है अकेला तब भी हम उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा है log x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा dx। ठीक है, अब करते चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे x की करेंगे तो ये आएगा x की पावर 2/2, क्योंकि पावर इंक्रीज होगी। उसके बाद है 5, अब करना किसको है 1 dx को, तो कितना आएगा x आएगा, क्योंकि इंक्रीज होता है इसमें। यहाँ पे आएगा -4 एंड -2 + 1, तो x की पावर -1 एंड नीचे भी -1, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा x²/2 + 5x, यहाँ पे आएगा 4 और x इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आएगा इंटीग्रेट करके एंड +c, तो लिखना मत भूलिएगा क्योंकि वो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी की तरह करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अभी तक मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन शुरू नहीं कराई, सम बेसिक टर्म्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है, सब्स्टिट्यूशन हम आपके अगले सेशन में करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, कॉमन टेकिंग, कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, x2 x -1 क्लियर, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा +1 एंड x -1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना, देख सकते हैं आपके, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्लियर। अब उसके बाद नीचे क्या है, यहाँ पे x -1 एंड dx, अगेन कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे x -1 बाहर और x² +1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा x -1 और यहाँ पे आएगा dx, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सिंपल है क्या, x² +1 और यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स एंड इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 एंड ओवर 3 एंड एक्स प्लस सी। ये आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। बहुत इजी सा मेथड है, इतनी मुश्किल नहीं है। बस अब आ जाता है आपका थोड़ा सा जो आपने रूल्स पढ़े हैं अबाउट द टी रेशियोज, उससे भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है, सेकंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसके बाद इसको फिर से इसके साथ में करेंगे तो ये आएगा सेकंड एक्स इंटू टेन एक्स एंड इंटू डी एक्स। समझ आई बात। अब इसमें ये नहीं है कि अभी आपको यहाँ पे रूल्स लग गए हैं, रूल यहाँ पे अभी कोई मैंने आपको नहीं सिखाया है, आपको सिंपल तरीके से करना है जैसे कि आप करते हो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ढूंढना है कि सेकंड स्क्वायर एक्स की क्या रहती है, सेकंड एक्स टेन एक्स किसको इंटीग्रेट करके आता है, मतलब इसको आंसर क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है हमारे पास में कि जो सेकंड स्क्वायर एक्स की हम करते हैं उसकी रहती है सेकंड एक्स, उसकी रहती है सेकंड एक्स नहीं सॉरी टेन एक्स। ठीक है, क्या रहती है इसकी, टेन एक्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से कि सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की होती है हमारे पास में, ये रूल है। ठीक है, टेन एक्स होती है प्लस सी, और हमारे पास में सेकंड एक्स एंड इनटू टेन एक्स डी एक्स की होती है सेकंड एक्स प्लस सी। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर। तो बस आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा टेन एक्स एंड प्लस सेकेंड एक्स प्लस सी। तो बच्चों रूल्स भी अच्छे से सीधे समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का लेके आए कि सब्स्टिट्यूशन में क्या रहता है, इसको हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन ज़रूर आप देखिएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।